अभी आप बाहर बैठ के मेरे को एक किस्सा बता रहे थे, क्या था वो पूरा, थोड़ा सा समझाओ, भाई बताओ, इंटरेस्टिंग है काफी। अघोरी के ऊपर है। पहले तो जितने भी जेन्युइन अघोरी हैं हम्म, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। फेक अघोरियों को और फेक बाबाओं पंडितों को भाई मैं सपोर्ट नहीं करता, जो अपने वेशभूषा लेके। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं हम्म, फेक अघोरीज के भी हैं। अघोरी का मतलब होता है पहली बात, क्यों जिसके अंदर कोई अघोर, जिसके अंदर कोई घोर ना हो, हम्म। जिसके लिए कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है, कोई उसके लिए छल सब कपट कोई ना छल हो। कपट नहीं, एक हम्म, समान है उसके लिए हम्म, हर चीज़। वो मीठा भी खा सकता है, वो मांस भी खा सकता है, वो इंसान का मांस भी खा सकता है, ना उसके लिए खुशबू है ना बदबू है। तो अघोरों के मतलब बहुत सारे बनते भी हैं, लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं, ये अलग अलग अपनी चीज़ें करते हैं, क्रियाएं करते हैं, है ना। पहुंचने के बाद भाई वहाँ बैठा हुआ, वहाँ ना बहुत सारे अघोरी थे, देख के डर भी लगा। अलग अलग भाई उन्होंने पूरे गले में मुंड मालाएं पहन रखी हम्म, हैं, किसी ने मोर के पंख लगा रखे हैं, किसी ने कुछ लगा रखा है। भाई देखते ही मैं अजीब हो गया यार, ये तो बड़े अलग तरीके के होते हैं यार, तू तिवारी इससे डील कैसे करेगा। तो मैंने एक अघोरी को ऐसे ही जाके देख लिया कि अघोरी क्या कर रहा था, लोगों के हाथ में ऐसे कोई पाउडर रखता था और ऐसे अपने हाथ में लेके ऐसे उसके हाथ पे करता था, तो उसका रंग बदल जाता था, वो येलो या कुछ वो पिंक हो जाता था। हम्म, मैंने उस टाइम समझा ये तो कोई साइंस का लॉजिक है, इसके हाथ में कुछ होता होगा कोई केमिकल, और ये ऐसे हाथ रखता होगा और उसका कलर चेंज हो जाता होगा, और बीच में पानी डाल देता था, वो ऐसे हाथ रख के बीच में पानी डाल देता था। मैंने बोला यार ये कोई लॉजिक है पागल बनाने का। भाई मैंने ना अघोरी से बात करी, ठीक रह गया, मैं अघोरी के पास में जाके लेट गया ऐसे ऐसे करके, प्रॉपर वीडियो भी है, वीडियो भी देखना, अघोरी ओके, बाबा सागर हाँ, तिवारी 141 आत्माएं, हम्म, कहानी है पूरी। तो मैं भाई लेट गया, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ में एक आर्मी के मेरे भाई हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अभी प्रमोशन भी हुआ, अशोक चक्र लगा हुआ है उनके। तो अभी वो भूटान बॉर्डर पे पोस्टेड है, तो वो अभी दिल्ली में पोस्टेड थे। मैंने उनको अप्रोच किया, और मेरे साथ में मेरा कैमरा मैन था। मैंने उनको बोला, यार मैं उनको साहब बोलता हूँ, मैंने कहा साहब यह गोरी मुझे झूठा लग रहा है यार। हम्म, कह रहे यार देखो हम ना इस पे प्रश्न नहीं उठा सकते, हम्म, मतलब आस्था पे आप कभी प्रश्न नहीं उठा सकते। हम्म, तो मैंने बोला नहीं, पर मैं इनको एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ ये सच्चे हैं कि नहीं है, मैं इनकी शक्ति पहचानना चाहता हूँ हम्म, बेसिकली। भाई उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ कर रहे हैं, बीच में से ऐसे दारू का पौवा निकाल के पी रहे हैं। और थोड़ा सा सॉरी मेरी स्लैंग ऐसी है कि मैं लोगों को एक हमारी लैंग्वेज में समझा ठीक सकूँ, है, है कोई ना। दिक्कत नहीं है आप। वो पी रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं, कभी अपने वो जो उनके साथ में नहीं, और उनके साथ में जो हम्म, चेले हम्म, चपाटे होते हैं उनको थप्पड़ मार रहे हैं। भाई मैं बड़ा हंसने लग गया, मैं धीरे धीरे था। वो गए कि बाबा, जो हमारे साहब थे आर्मी में थे, बाबा मेरा भाई बड़ा परेशान है, उसके अंदर आत्माएं आ रखी हैं, ऐसे ऐसे करके आप इसको ठीक कर दो, ये है वो है। अरे भाई उन्होंने बड़ा सा मैं मशानी बाबा ये वो फलाना ढिंकाना सब कुछ बता दिया चिल्ला के। भाई वो कह रहे लेके आओ। भाई मैं ऐसे 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 करके गया वहाँ पे। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, उन्होंने क्या किया, बिठाया मुझे 4 बार ऐसे मोर के पंखी माला या पता नहीं अपनी झाड़ू से ऐसे 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 करके किया। तो जैसे ही मैं वहाँ बैठा, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मेरे को उन्होंने एक जो उनके जो चेले चपाटे थे, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिए, वो भी अघोरी थे, हम्म, लेकिन वो भी बिगनिंग मतलब वो सीख रहे थे सब सीख रहे कुछ, थे, हाँ। हाँ। तो उन्होंने मेरे ऐसे हाथ पकड़ लिए। हम्म, आप मानोगे नहीं भाई, उस अघोरी ने मुझे इतना मारा, वीडियो निकालना आप, इतना मारा झाड़ू से, कभी यूं मार रहा है कभी यूं मार रहा है, वो मारते ही जा रहा है कंटिन्यूसली। और शुरू में तो मेरे को हंसी भी आई, लेकिन फिर बाद में आ गया गुस्सा कि यार हम भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, कोई आपको ऐसे मारा जा रहा है और उसने दारू भी रखी है। मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर मेरे को ना मेरे साहब ने, वही आर्मी वाले भाई साहब ने मेरे को बोला कि संदीप नाम है उनका, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे करके इशारा कर दिया। भाई वीडियो देखना आप, कि पिटता पिटता रहे, कोई बात नहीं पिटता रहे। रहे। भाई उसने फिर उठाया, फिर उठा के नीचे गिरा दिया, फिर मारा, फिर हम्म, थप्पड़ बजा दिए, बहुत सारे क्लिप तो मैंने काट भी दिए, हम्म। क्योंकि बेइज्जती भी हो रही थी ना उसमें। तो भाई मैंने जैसे ही वो सब देखा कि अब ये क्या हो रहा है, तो बीच में मैंने ना उसके लोगों को हंसते हुए देख लिया, हम्म, वो हंस भी रहे थे। मैंने बोला भाई ये है फेक अघोरी। तो लोगों ने बोला कि चलो
जो साथ के थे, बाबा अब ठीक हो गया ये। तो हमारे साहब कहते, बाबा कितनी आत्माएं थी, क्या था? 141 आत्माएं निकाली हैं मैंने इसके में से। वो ऐसे हो गया और मैं हंसी में हो गया। मैंने बोला यार कि भाई ये क्या बात है, 141 आत्माएं, लोग एक नहीं संभाल पाते हैं, ये 141 आत्माएं निकाल रहा है। मतलब वो पूरी उनकी स्टेटमेंट है, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है। बट मेरे से कुछ गलती भी हुई, मैंने उनकी पावर्स को फेक ही समझा, क्योंकि यार ऑब्वियसली 141 आत्मा, मैं सीधा साधा नॉर्मल बंदा बिल्कुल फिट हो के वहाँ पे गया हुआ हूँ, दर्शन करके आ रहा हूँ। भाई मैं गया, मैंने उस बाबा को पकड़ा भाई, मैंने मारे भाई थप्पड़। सही में मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार ऐसे, यार आज तक स्कूल टाइम में किसी ने बदला हाथ नहीं लिया ना लगाया। आपने। हाँ, मैंने मार दी थप्पड़। मैंने जैसे थप्पड़ मारे तो नशे की हालत में वो थे। मैंने कहा बाबा ये काम करना बंद कर दो, एक अघोरी का नाम ले रहे हो ना, तो किसी अघोरी को बदनाम मत करो। क्योंकि होता ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो मेरे से कहते हैं कि तूने मार के मेरे को बहुत गलत किया है, ऐसे बोल दिया। भाई मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने धक्का दिया, मैंने उसके चेले जो थे, वो तो अघोरी भी नहीं थे, पर वो बिगनिंग लेवल मैंने बोल दिया। भाई मैंने उसको दिए थप्पड़, मैंने, तूने मेरे हाथ कैसे पकड़े थे? मैंने एकदम ठीक हूँ मैं। भाई मैं वहाँ से निकल के आ गया। जैसे ही वहाँ से निकल के आया, कुछ ना कुछ मेरे साथ घटता रहा भाई। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, एक्सीडेंट होना, ये सब चीज़ तो नॉर्मल थी। भाई मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपनी छत पे सो रहा था। मतलब सबसे पहले मेरे को ये था कि सबसे ऊपर टेरेस पे एक रूम बना रखा है मैंने, जो मेरा सबसे टॉप फ्लोर है, 5th फ्लोर पे। भाई मैं वहाँ सोता था, वहाँ मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कोई बार बार मेरे हाथ पकड़ता है। मेरे को लगा यार ये ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो शायद इस वजह से होगा। फिर दोबारा वही हुआ। फिर मैं लिटरली चिल्लाने लग गया कि मुझे कोई पकड़ता है भाई। भाई मैंने अवॉइड करके नीचे आके घर वालों के साथ सो गया। सच बताता हूँ आपको। मतलब ये नहीं था कि वैसा डर था, बट ये था कि ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे लगता था ये सपना ही होगा, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ कहीं ना कहीं हो रही थी। या हो सकता है वो हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम भी हो। मैं तो बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कुछ पैरानॉर्मल कोई एंटिटी आपके साथ हो। भाई जैसे ही मैं वहाँ पे आया ना, आप मानोगे नहीं, उस अघोरी की शक्ल मुझे कई बार दिखी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसकी शक्ल मुझे दिखती है। ओ भाई, मैं किसी लड़की के साथ भी डेट पे गया हूँ, डेट पे इन द सेंस अपनी फ्रेंड के साथ मिलने गया हूँ। तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ तो वो अघोरी ही मेरे माइंड में आ रहा है। मैंने कहा यार ये बड़ा सही हो रखा है। मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को वो अघोरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा यार कुछ तो लॉजिक है यार, ऐसा नहीं होता कि ये हो। फिर मैंने, जैसे मैं उस दिन मैंने बताया कि लड़की के साथ मिलने गया, अपनी फ्रेंड के साथ मिलने गया, तो मैंने बोला यार मेरे को ना कुछ अजीब होता है। मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे गया, वो मेरे से कहती है यार हो सकता है कि तू ऐसे ही सोच रहा होगा ये वो। तो उस लड़की से, मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसका हस्बैंड भी था। तो उसका हस्बैंड आया, क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो रहा है? यहीं DLF साइबर हब में ही बैठे हुए थे हम। तो मैंने कहा यार वो अघोरी यार पता नहीं माइंड से नहीं निकलता यार, मैंने उसको मार दिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इस वजह से मेरे माइंड में आ रहा होगा। तो भाई वो सारी चीज़ें हो गई। मैंने बोला ठीक है। मैं थोड़े दिन बाद एक बाबा पे, अपने गुरुजी पे हंसी गया। मैंने कहा गुरुजी कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ में। आप मानोगे नहीं भाई, उन्होंने जैसे ही मुझे बोला कह रहे तूने, मतलब मैं महादेव की कसम खा रहा हूँ, लोग झूठ समझेंगे, मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे को छूटते ही बोला कह रहा किसी अघोरी को छेड़ा है तूने? मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा नहीं। कह रहा नहीं, किसी अघोरी को छेड़ा है तूने। मैंने कहा छेड़ा नहीं है, मतलब ऐसी कुछ बात हो गई मारा थी। है। हाँ मैंने छेड़ा नहीं था, बस हाथ वाथ मारा था। कह रहा तूने उसके पेट पे लात मारी है। मैंने कहा पेट पे लात मारी है? कह रहे हाँ। बड़ी धीरे धीरे बोलते हैं, एज काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही मैंने उनको ये बोला कि ये हो रहा है, तो मेरे से कह रहे अघोरी के पेट पे लात मारी। पर मैंने बोला मैं तो समाज सेवा कर रहा था, कि असली और नकली का फ़र्क बता रहा था। तो मेरे से कहते तू कौन होता है ये असली नकली का फ़र्क बताने वाला? तो मैंने ये बात अभी पहले नहीं बताई, इस बीच में कहानी हुई थी कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, तो वो अघोरी ना उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा रहा था थोड़ा बहुत। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इंटेंशन उस टाइम चाहे सही भी होगी, लेकिन देखने वाले का नज़रिया गलत हो सकता है, तो मेरा नज़रिया गलत होगा।
तभी उस बाबा के पास हम गए थे। ये भी एक उसका एक पार्ट था जो मैं मिस कर गया। मैंने जैसे ही उनसे बोला, मैंने मैं वो गलत और सही में फ़र्क नहीं बता पा रहा था, और वो झूठ बोल रहा था। कह रहे तू कौन होता है समाज का सुधार करने वाला? बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, महात्मा गांधी जी नहीं कर पाए, तू कौन होता है? मैंने कहा जी बात, मतलब पेट पे लात का मतलब नहीं समझा। कह रहा वो उस धंधे से पैसा कमाता है, तूने जब उसकी वीडियो डाली है, अगर आप वीडियो यूज़ करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे अघोरी बाबा, तो वही एक ऐसा बंदा है जिसकी फर्स्ट वीडियो आती है। कोई भी सर्च करके देख लेना और मेरी वीडियो भी देख लेना। तो मैंने इसके पेट पे लात नहीं मारी है। मेरे से कहते नहीं, इससे इसको बहुत लोगों ने ट्रोल किया है। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बताते वहाँ हैं के लोगों ने बोला होगा कि ना, बहुत मे बी। लोगों ने हाँ। इसको इस बारे में बोला और तूने इस पे हाथ उठाया था। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ये पेट पे लात मारना ही होता है, चाहे वो गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो। आप किसी के पेट पे लात मार रहे हो, इसका मतलब ये है कि उससे उसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल। वो कर्म उसका है कि वो गलत कर रहा था सही कर रहा था, वो भगवान देखेगा, तू गलत सही को नहीं बताएगा। मैंने कहा ठीक है, गलती हो गई। भाई आप मानेंगे नहीं, मैं 5 मिनट उनके पास बैठा, मेरे से कह रहे इधर आ। मैं बैठा, मैंने बोला ठीक है जी। मेरे ऐसे बाल पकड़े, पीठ पे 3 बार हाथ मारा और हाथ रखे रहे कुछ सेकंड्स तक, 30-40 सेकंड्स तक। कह रहा अगर अब कुछ हो जाए तो मुझे बोल दियो, लेकिन आगे से किसी अघोरी को मत छेड़ियो। मैंने भाई कान पकड़ लिए, मैंने किसी अघोरी को छेड़ा नहीं। तो उन्होंने मेरे को फिर बाद में बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अघोरी अपनी शक्ति आपको ज़रूर दिखाए। आप नॉर्मल किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे आपको पता है अघोरी लोग ऐसे भी हो गए हैं कि जो नॉर्मल हमारे कपड़ों में रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैं बताता हूँ, ये बात हमें बताई डोम राजा जब उस समय गद्दी पे था, कि अगर आपको अघोरी से मिलना है ना, तो मणिकर्णिका घाट पे मसान की आरती होती है हाँ, होली वाले होली दिन। वाले दिन आप उस दिन आओ, आपको रियल अघोरी मिलेगा। दूसरी चीज, आपको पता है वहाँ डीजे लगता है। हाँ, डीजे भी लगता है भाई। अगर मुझे आप, इनवाइट किया था वहाँ। बहुत सही, अगर आप ना शाम को गंगा आरती होती है और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आरती होती है, वो भी पावरफुल है। बट अगर आप मसान की आरती में अगर जाओ इवनिंग टाइम पे 6:30-7 बजे, भाई मैं कहता हूँ दुनिया आपकी के अघोरी दुनिया के अघोरी होते हैं वहां पे, और आपकी ना रूह ना कांप ऐसे जाएगी। अंदर सही हिल बात है, जाएगी। सही बात है। जिस हिसाब से वहां की आरती होती है ना, मतलब आप इतनी एनर्जी फील करोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। भयंकर आरती होती है लिटरली वो। तब उसने मेरे को बताया, कहता आप लोगों को ऐसा लगता है कि अघोरी जो होगा वो उसी ऐसे वेशभूषा में हो। वेशभूषा में होगा, वो हाँ, ऐसे स्कल पहने रखेगा, हाँ, हड्डियां नहीं, पहने रखेगा। कहते नहीं नहीं। होते। कहते अघोरी पता कैसे होते हैं, तुम्हारे जैसे। आपको बताया ना मैंने अभी हाँ, यही चीज़। बिल्कुल आम आदमी आराम से टी शर्ट पैंट शूज पहन के वो घूम रहा है बस। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं लोग माने ना माने। मैं देहरादून साइड में एक अघोरी से मिलने गया था, मतलब मेरी बात हुई थी। तो जब उस अघोरी से मिला ना, तो पता नहीं सबके अपने लॉजिक होते हैं, वीडियोस भी उनकी होंगी मेरे पास। तो वो शमशान पे लेट के पूजा वूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं अघोरी थे। भाई साहब प्रॉपर एडिडास ओरिजिनल के कपड़े पहन के मिलने आए थे मेरे से। मैं कह रहा ये अघोरी तो नहीं है। मैं खड़ा हुआ, तो जैसे ही मैंने उनको देखा ना, मैंने बोला अरे आप तो सर एकदम जवान से हैं, आप तो पर्सनैलिटी आपकी अलग है। भाई उन बंदे ने अपना पूरा लोअर नीचे उतार दिया और उनके लिंग पे कील गड़ी हुई थी। मैं ऐसा हो गया भाई ये क्या है। बाप रे। और अंदर धागे से उनके लिंग को बांध रखा था उन्होंने, मतलब उनके पेनिस पे और टेस्टिकल्स पे, टेस्टिस पे धागा बंधा हुआ था। मैं शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या चीज़ है। कह रहे हैं अब अभी भी अघोरी नहीं लगता। भाई प्रॉपर कील, और उसको शिट। मोड़ रखा है सो डैट वो किसी से इंटीमेट ना हो पाए। तो मैंने बोला भाई ये अघोर तपस्या भी एक ऐसी चीज़ है जो पता नहीं इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर करती है। देखो उससे इंसान कुछ ना कुछ सीखता होगा, वो सबकी अपनी अपनी कॉल है। लेकिन मैं उनको देख के हैरान हो गया भाई। और एडिडास ओरिजिनल कपड़े पहने हुए हैं। मैंने आपको बोला ना कि हमारे साथ ही आपको नहीं पता चलेगा, आपके मेट्रो में, पड़ोस में, साथ में मॉल में कोई अघोरी घूम रहा होगा।
भाई मैं वही आपको बताता हूँ, अघोरी की हम पावर की बातें करते हैं ना, अघोरी की रियल पावर एक ऐसा इंसिडेंट जो डोम राजा ने, सनी ने मेरे को बताया था कि चिता जल रही थी और उसकी चिता जलते जलते ना अग्नि बुझ गई। बुझ गई। अघोरी वहां पे तपस्या कर रहा था, हम्म, अघोरी उठा और उस चिता पे जाके बैठा और वो आग जलने जलने लगी और ये शक्ति अघोरी है ना। को बाल भी बाका नहीं हुआ। नहीं वो। ये है, सनी कहता है कि ये है अघोरी की पावर। हाँ भाई, आज के टाइम पे वही है ना, देखो ये चीज़ें बड़ी लो की हैं, ये दिखाई नहीं दे सकती आपको, ना ही इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अघोरी के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो ये साधना करते हैं। हम्म। इनकी साधनाएं बड़ी अलग अलग तरीके की होती हैं भाई।